अगर वो नील मुझसे बात करने आए और मैं उसे जवाब ना दूं तो आपके होने वाले दामाद की बेइज्जती नहीं होगी? क्या उनके परिवार वालों को बुरा नहीं लगेगा? क्या इसकी वजह से रिश्ता नहीं टूटेगा? काका, ज़रा सोच के देखिए मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और यह बात सतीश से कह के तेजू चली जाती है। मुक्ता भी तेजू वेदू का हाथ पकड़ के जाने लगती है। तभी लक्ष्मी, बापा रे बापा, देखो रे देखो, इस लड़की के तेवर तो देखो। अरे इसकी आई ने कुछ इसे और सिखाया हो या ना सिखाया हो, बड़ों को उल्टा जवाब देना ज़रूर सिखाया है। मुक्ता लक्ष्मी से, नहीं ताई, मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया है। उन्हें अच्छे स्कूल भेजा है, उन्हें अच्छे कॉलेज भेजा है, यहाँ तक कि उन्हें संगीत भी सिखाया है, यहाँ तक कि अच्छे इंसान बनना, बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ सिखाया है मैंने। वो क्या है ना ताई, जब वो गलत देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आज भी वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, उल्टे जवाब नहीं दे रही। गलती उनकी नहीं है ताई, गलती आप लोगों की है। इधर प्रधान हाउस में भूषण नील को डांटते हुए, अगर तुझे हमारी पसंद से शादी नहीं करनी थी तो तूने हमसे कहा ही क्यों? हम कोई तेरे से ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे थे लीना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें तेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। नंदिनी, कैसा एम्बेरस हुआ? तूने जूही से बात तक नहीं की, बात तो छोड़ो तूने उसे देखा तक नहीं। वो कितना आई सी तेरे लिए सज धज के, और तूने क्या किया? तूने उसके मुंह पे मना कर दिया कि तुझे उससे बात नहीं करनी है। जूही से ज़्यादा दिलचस्पी तो तुझे उसकी बहन से बात करने में थी। अमय, आलोक, वो लड़की है कौन तो सारा टाइम तूने उससे बात करने में निकाल दिया? और हाँ, उसकी आई और उसके भाई से मिलने की जिद करे जा रहा था। नील, हर बात की एक हद होती है और आज तूने वो हद पार की है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नील, क्या उम्मीद नहीं थी? और ऐसा क्या कर दिया मैंने कि जो आप लोग बेवजह मुझे सुनाए जा रहे हो? लीना, हम सब तुझे बेवजह सुना रहे हैं। अच्छा एक बार बता, वो लड़की कौन है? कहाँ मिला उससे? कैसे मिला उससे? चलो मिला तो मिला, तेरा उस लड़की से और उसकी फैमिली से इतनी करीबी हो गई, तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। अरे आई, करीबी, ये करीबी क्या होता है? क्या दो लोगों में अच्छी जान पहचान नहीं हो सकती? आई, मैंने आपको, बाबा आपको भी रूम में बताया तो था कि तेजस्विनी और उसकी फैमिली को मैं कोंकण में मिला था जब मैं मेडिकल कैंप के लिए गया था। बताया था कि नहीं? तभी हमें, तू झूठ बोल रहा है नील। नील, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? हमें, तू कोंकण गया था? तू कोंकण कभी उस लड़की से मिलने गया ही नहीं था, तू त्र्यंबकेश्वर गया था। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने उस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन थैंक्स यश और प्राची कि ये वही लड़की है जिसने स्टेज पर महाशिवरात्रि में रितु के साथ गाना गाया था। नंदिनी, नील, सच सच बता, तेरा उन लोगों के साथ रिश्ता क्या है? तू उन्हें कितना जानता है? और इतनी भी क्या जान पहचान हो गई कि तो उनसे मिलने अमरावती चला गया? नील, मैं उनसे कोंकण में मिला था, वहीं तेजस्विनी के बाबा से मेरी उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छे इंसान थे वो। ठीक है, लीना कहती हैं, होंगे अच्छे इंसान, लेकिन तू ये कैसे भूल गया कि तू उस घर में किस काम से गया था? विनोद, उस समय, हाँ नील, तेरी वजह से जूही के घर वाले पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तूने वहाँ पे इतनी बड़ी गलती की है और तू हमसे ही कह रहा है कि हम तुझे बेवजह सुना रहे हैं। अरे तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि तूने वहाँ पर क्या गलती की है? नील, मैं तुझे बहुत समझदार समझता था, लेकिन जो गलती तूने वहाँ की है ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। लीना, अब उस बात का कोई मुद्दा नहीं है। विनोद की बात काटते हुए, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि
भूषण बाबूजी ने, तेरे बाबा ने और मैंने उन लोगों को जबान दी है। अगर तू इस शादी के लिए मना कर देता है ना तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। नील, मेरी हाँ या ना मायने नहीं रखती है तो आप लोग मुझे वहाँ लेकर ही क्यों गए? आप लोग खुद ही फैसला ले लेते। भूषण कहते हैं, अरे तूने ही तो कहा था कि जो हमारी पसंद है वही तेरी पसंद है। अगर तू ये नहीं बोलता तो हम बात को आगे बढ़ाते ही नहीं। मैं बार बार सीना चौड़ा करके ये कह रहा था कि जो हमारा फ़ैसला है वही नील का फ़ैसला है, लेकिन आज जो हुआ उससे ये तो क्लियर हो गया है कि तेरे लिए हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं नील से, नील तो सीधे सीधे बता दे तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। उधर तेजू अपनी आई से, आई मैं स्कूल कब जाऊंगा? आई मुझे स्कूल जाना है, मुझे दिन भर घर पर नहीं रहना, मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लगता। बड़ा होके अच्छी जॉब करनी है ताकि आपका और ताई का ख्याल रख सकूं। मुझे पढ़ाई करनी है आई। सतीश, बस इसी की कमी थी। पढ़ना है तुम्हें? अमरावती में तो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते होगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। पास में सरकारी मराठी स्कूल है, वहाँ जाके बैठ ले और सीख ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की हैसियत नहीं है हमारी। जितना हो सके उतना कर रहा हूँ, बस बहुत हो गया। फीस भरने को तेरी ताई को बोल दे। और लक्ष्मी गुस्से में, अरे वाह, खर्चे की बात आई तो सब कल्टी हो गए। अरे मेरी बात सुनो बाबा, आप इन लोगों को बुला के मेरे सर पे ला के बैठा दिया। अब इन लोगों का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। जिन लोगों को मैं अपने घर में नहीं देखना चाहती वो मेरे सर पे बैठ के तांडव कर रहे हैं। आदिति मुक्ता से उसके आंसू पोंछते हुए, छोटी आई, मुझे तेजू पे पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देगी। आपने उसे इतना पढ़ाया लिखाया है, एक दिन ना उसे अच्छी नौकरी मिलेगी और वो बहुत पैसे वाली हो जाएगी। आपसे कोई ऐसे बात नहीं करेगा, सब अच्छे से बात करेंगे। आप मत रो प्लीज़। आदिति मुक्ता को गले लगा लेती है। नील, अगर प्रधान हाउस में नील से नंदिनी, नील अगर तुझे कोई और पसंद है तो तू बता सकता है हमें। नील, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा बहनी। लीना, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं वो भी नहीं बता रहा है तो। लीना, तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? वो लड़की तुझे पसंद है या नहीं? आलोक नील से, नील अगर तू हमें बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि तेरे मन में क्या है? अरे हमें लड़की वालों को फ़ोन करके बताना तो पड़ेगा ना। विनोद नील के कंधे पे हाथ रख के प्यार से, देख बेटा, बेटा ये शादी ब्याह का मामला है, बच्चों का खेल नहीं है। तुझे कोई बात परेशान कर रही है तो तू बता हमें। नील, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्या आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? लीना, तूने शादी के लिए हाँ भरी, तूने कहा लड़की देखने के लिए, ढूंढने के लिए, और अब तू कह रहा तुझे टाइम चाहिए। नंदिनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो बड़े बेटे के बारे में पता चला है तुझे इस वजह से रिश्ते से प्रॉब्लम हो रही है? नंदिनी, किसी और की गलती की सज़ा किसी और को नहीं देनी चाहिए। अगर उनके बड़े बेटे ने ऐसा किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके छोटे बेटे के बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। लीना, उस नाजायज़ रिश्ते का उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। लीना नील से, तू बहुत बार बोल चुका है, जिनकी डेथ हुई है वो बहुत अच्छे इंसान थे, तू बहुत रेस्पेक्ट करता था उनकी, लेकिन सॉरी टू ये किसी अच्छे इंसान की हरकतें ऐसी नहीं होती है। नील, आई प्लीज़, आप उन्हें जानते ही नहीं हो, आप कैसे किसी को ऐसे जज कर सकते हो? लीना, आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है
और उस आदमी के कर्म और कांड हम सबके सामने आ गए हैं। नील एक बार में लक्ष्मी बहन का तो समझ सकती हो, भोली है, कम पढ़ी लिखी है, उसे नहीं समझा होगा, लेकिन वो दूसरी औरत अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, समझदार लगती है और उसे पता भी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती। नील अपनी आई से आई, किसी को ऐसे जज नहीं करते। आप उन्हें नहीं जानती, मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत नेक इंसान थे और क्या पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न थे उनके। लीना, वो नाम क्या था उस महापुरुष का? नील, मोहित चौहान। लीना मनी मन सोचती है, मोहित चौहान, नागपुर में घर, कहीं ये वही तो। उसकी सोच रुक जाती है यहाँ पे। विनोद, अरे मेन पॉइंट पे आओ बात, ये बताओ कि चौहान परिवार को क्या जवाब देना है। लीना, कह दीजिए उनसे कि नील को ये रिश्ता मंजूर है। नील उसी लड़की से शादी करेगा जिसे हमने चुना है। मेरी कही हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।